जब बेटा किसी एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई करे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, डॉक्टर की पढ़ाई करे, जो भी पढ़ाई बेटा कर रहा, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, हम ये कोटा में बहुत बच्चे कोचिंग करने आते हैं, हम उन बेटों से कहेंगे, उन बेटियों से कहेंगे, तुम हिम्मत मत हारो, अपनी हिम्मत मत हारो, टेस्ट दो, एग्जाम दो, एग्जाम के साथ, पढ़ाई के साथ देवाधिदेव महादेव पर भरोसा रखो, विश्वास पक्का रखो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। जरा सा टेंशन आया, डिप्रेशन आया और अपने प्राणों को त्याग दिया, मां बाप के बारे में सोचा ही नहीं, यह श्रेष्ठता नहीं है। हिम्मत मत हारो। मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी पढ़ाई कर रहा हो, कहीं पर भी विद्या अध्ययन कर रहा हो, कहीं पर भी वो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, किसी भी जगह पर कंपटीशन एग्जाम में वो बैठे, मेरा माताओं से निवेदन है, श्राद्ध पक्ष में 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने, 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है। बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है, वो नहीं कर पा रहा है, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है, नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने। पितरों की तीनों बेटियां मैना, धन्या और कला, नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला, पितरों की 3 बेटियां। इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर, जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर दो। 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव उसकी नैया पार जरूर करेगा, निश्चित। पर इसके साथ में उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी पढ़ाई पक्की होना चाहिए, उसका कर्म पक्का होना चाहिए, उसकी मेहनत पक्की होना चाहिए। कितने पुष्प, कितने चावल, नाम बोलिए, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी और इधर वाले भी सब बोलो, मैना, धन्या और कला। ये 3 बेटी, पितरों की 3 लड़कियां हैं जो पितृलोक में निवास करती हैं। इनके नाम स्मरण कर, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा, पितृदोष है। एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो, मात्र स्वधा का स्मरण। बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसको लग रहा है कि मेरे घर में किसी ने बंधन है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विकास नहीं हो रहा, मेरी उन्नति की ओर नहीं बढ़ पा रहा, सारे उपाय कर लिए और मैं उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहा, तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं। जितने दिन निकल गए निकल जाने दो, जितने दिन बचे हैं, एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और थोड़ा सा वही जल बचाकर शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। ये 16 दिन निकलेंगे, आपको खुद नवरात्रि में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा कि नहीं करा।
थोड़े से जल में गंगा जल मिलाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डालिए और थोड़ा सा जल देवाधिदेव महादेव, उसी कटोरी का जल, ये उसी पात्र का जल, उसी कलश का जल, चाहे तो आप कटोरी में ले जाओ, चाहे तो आप गिलास में ले जाओ, चाहे तो आप तांबे के पात्र में ले जाओ, चाहे तो आप कलश में भर कर ले जाओ, या रोज जल चढ़ाने जाती है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के ले जाओ। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दिया, उसी जल को ले जाकर थोड़ा सा बचा हुआ शिव जी को चढ़ा दिया। बाबा से विनती कर ली, बाबा हमारी उन्नति नहीं हो रही, बड़े दुखी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत कष्ट में हैं, बाबा संभालना। अभी जितने दिन बचे उतने दिन तो चढ़ा, उतने दिन तो समर्पित कर। समय आया, 3 ऐसे हैं जिन नाम बार बार नहीं लिया जाता। पहला, एक सौभाग्यवती नारी अर्धांगिनी पत्नी अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है, गर्ग संहिता में वर्णन। दूसरा, घर की मां ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र। हाँ, अगर घर में बड़ी बेटी है और उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की माँ अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किशन जय नारायण जो नाम है उसका, उसको माँ बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब माँ बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। एक, तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा। उसका जीवन थोड़ा न थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को माँ को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम माँ को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना तो उसको माए बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी, ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम माँ कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्यों रे कनुआ, क्यों रे काना, माँ उसका नाम रख देती थी। क्यों रे रघु, क्यों रे रघुवीर, माँ उसका नाम कुछ भी रख देती। पहला, सौभाग्यवती नारी अपने पति का नाम लेती है, दिल भर उम्र घटती। दूसरा, माँ अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे। ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो, ये लाला है, ये कान्हा है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल। बोलते समय बार बार अगर ज्येष्ठ पुत्र का आप भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं। आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और माँ उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को माँ बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर है गुरु का नाम। शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करें। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, साहब वो अशोक नगर में रहते हैं, साहब वो गुना में रहते हैं, साहब वो शिवपुरी में रहते हैं, साहब वो वहां रहते हैं। आप कह सकते हो ये हमारे गुरु जी, उस मठ में रहते हैं, वो हमारे गुरु जी हैं। आदमी पहचान जाएगा। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है?
कि वो कमलकांत जी, वो रामकिशोर जी, ये हमारे नाम, गुरु का नाम अगर तुमने गुरु मंत्र लिया है, आप गुरु दीक्षा ग्रहण करे हो, तो गुरु के नाम का स्मरण भी, गुरु मंत्र का स्मरण करो, पर गुरु का नाम बार बार अपनी जिह्वा से नहीं कि मेरा गुरु तो ये नाम है, उनका ये नाम है, मेरे ये नाम है, ये नाम है, हरि कृष्ण नाम है, तो जय नारायण नाम है, तो राम कृष्ण नाम है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गुरु हैं, बस गुरु पद मूल, गुरु पद की मूल।